करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बापू की जयंती पर अब गांधी बनाम गोडसे, कांग्रेस ने विचारधारा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा आज के दिन राजनीति न करे कांग्रेस। सियासी बयानबाजी के बीच हिंदू महासभा का भी बयान सामने आया। महात्मा गांधी देश के विभाजन के मसीहा हैं, हिंदू महासभा ने कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाने पर हिंदू महासभा को आपत्ति है। राष्ट्रपिता कहे जाने पर हिंदू महासभा कोर्ट में याचिका दायर करेगी। तो बापू की जयंती पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भगवा विचारधारा पर कांग्रेस से हमला बोला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इसे लेकर आरोप लगाया। गांधी जी पर बीजेपी के दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। हिंदू महासभा भी बयानबाजी में अब कूदी है। गांधी देश के विभाजन के मसीहा रहे हैं, हिंदू महासभा का कहना है। नहीं, अभी आपने देखा ना, नारे जो लगा रहे थे वो बड़े धीरे धीरे लगा रहे थे कि कहीं गॉडसे जी सुन नहीं लें। उनके नारे जो लग रहे थे वो ये तो कह रहे थे कि महात्मा गांधी अमर रहें, लेकिन वो जो है बड़े धीरे से लगा रहे थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि गॉडसे वाले नहीं सुन लें। तो स्वाभाविक बात है, वो तो खैर दोहरा चरित्र है, उसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। एक तरफ जो है उसको वैध ठहराते हैं गॉडसे को कि नहीं वो सही था, एक तरफ गांधी को पूजना भी चाहते हैं। तो पहले वो स्थिति स्पष्ट करें। अब ये तो उनसे पूछिए आप। वैसे आज वो दिन है जिस दिन हम उनको याद करते हैं, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, उनसे प्रेरणा लेते हैं। किसी प्रकार की राजनीति में आज नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। महात्मा गांधी जी सभी के थे, राष्ट्रपिता हैं, उनका उचित सम्मान भी होना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई सत्याग्रह वगैरह करना है तो उसके लिए और दूसरी जगह अगर कोई ढूंढते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी इसके बारे में मेरे को टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज हम सब महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, क्योंकि वो उसका जन्म ही नहीं हुआ, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, जो इस व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा जाता है, हम आज उसका जन्मदिन जो है, हम उस जन्मदिन वाले दिन आज कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि हिंदू महासभा इन्हें देश के विभाजन करने वाले मसीहा के रूप में देखती है, क्योंकि देश का विभाजन मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने किया, जो आज जिनकी जन्मदिन है। हिंदू महासभा इन्हें राष्ट्रपिता किस हिसाब से लिखा जाता है, उसके लिए कोर्ट में दीपक कुमार तलवार के को अधिकृत किया गया है कि वो जाकर याचिका प्रस्तुत करें। यदि गांधी जी चाहते तो ये है इस देश का विभाजन नहीं होता, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर जो है इस देश का विभाजन होगा। लेकिन वो 2 साल बाद कौन सा ऐसा कारण बन गया जो देश का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और आज सबसे बड़ा जो है आर्थिक आधार से लेके सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान पर फोकस करनी पड़ती है हिंदुस्तान को। चलिए, इस खबर पे अधिक अपडेट्स के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, एक बार फिर से सियासत गरमाई है। गांधी बनाम गोडसे और हिंदू महासभा, जो कि अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है, उनका ये कहना कि किस हिसाब से राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, और आज ही का दिन उन्होंने ये चुना है। क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है और क्या कुछ बयानबाजी सामने आई है? देखिए करिश्मा, जिस तरीके से उपचुनाव है और उपचुनाव में कांग्रेस ने ढाल बनाकर बीजेपी पर हमला बोला है और ढाल बनाया है नाथूराम गोडसे को, तो साफ तौर पर कहा कि जब वहां पर बीजेपी के लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे और वो नारेबाजी कर रहे थे, तो कांग्रेस की ओर से सीधा आरोप रहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो डर के मारे धीरे नारे लगा रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं गोडसे ना सुन ले उनके नारों को। तो ये सीधा हमला बीजेपी के ऊपर है और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के चरित्र पर भी सवाल उठाया है कि एक तरफ तो गोडसे को पूछते हैं, गोडसे को तवज्जो देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जयंती भी मनाते हैं। तो बीजेपी अपना रुख स्पष्ट करे कि आखिर उनकी विचारधारा क्या है, क्या वो गोडसे को पूछते हैं या गोडसे की विचारधारा को मानते हैं या गांधी की विचारधारा को मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा जो सबसे ज्यादा मुखर रहती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर और उनके हत्यारे को पूछती है, तो उसने भी ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किस आधार पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता लिखा जाता है। वो इसे लेकर अब कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में पिटीशन दायर कर ये पूछेगी सरकारों से कि आखिर क्यों उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर
उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर कहा कि वे विभाजन के मसीहा थे, यानी महात्मा गांधी पर विभाजन करने का आरोप लगाया है कि उनके वजह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो सीधे तौर पर अगर बात की जाए करिश्मा, तो देश में अगर सबसे ज्यादा गोडसे का नाम कहीं लिया जाता है तो वो ग्वालियर है, और अब उपचुनाव है तो ऐसे में एक बार फिर गोडसे का नाम उछाला गया है और कहीं ना कहीं कोशिश है कि गोडसे बनाम गांधी इस पूरे चुनावी माहौल को करने की। कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ मुखर है, वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में है, इस मसले पर वो सियासत नहीं करना चाहती। करिश्मा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रहलाद जुड़ने के लिए। तो चलिए इस पे हम ज्यादा चर्चा भी करेंगे। बीजेपी की तरफ से कृष्ण गोपाल पाठक जी जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण गोपाल पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगी। उपचुनाव भी नजदीक हैं और गांधी जयंती का मौका है। इस मौके पर हिंदू महासभा, जो कि हमेशा से मुखर रही है, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की विचारधारा पर भी सवाल उठाए और इसके साथ ही ये भी कहा कि महात्मा गांधी देश के विभाजन के मसीहा रहे हैं। राष्ट्रपिता कहे जाने पर अब कोर्ट में याचिका भी दायर करने जा रही है हिंदू महासभा। बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, गांधी जी, महात्मा गांधी जी हर चुनाव से ऊपर हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। महात्मा गांधी जी को किसी भी प्रकार से चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं जा सकता। वो पूरे 130 करोड़ जनता जनार्दन की श्रद्धा के केंद्र है। अब देखने वाली बात यह है कि ग्वालियर में जो घटना सामने आ रही है कि महात्मा गांधी जी और हिंदू महासभा द्वारा गोडसे का नाम लिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने भी विचारधारा को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, एक बात हमें और यहाँ पर आज हम पड़ताल करेंगे इसकी की पिछली साल भी 2 अक्टूबर आई थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस तरीके का कोई घटनाक्रम ग्वालियर में नहीं हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, कहीं इसके पीछे कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक तत्वों की राजनीति तो नहीं है कि इस प्रकार के लोगों का नाम लेकर उनको उकसाकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बीजेपी की सत्ता है क्या, इस वजह से ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं? बीजेपी का भी ये कहना है। करिश्मा, देखिए, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सदैव भी गांधी के नाम का उपयोग जब करती, जब उसको किसी चुनाव में आवश्यकता होती, उनको लगता है कि गांधी जी का नाम देकर वो सत्ता की सीढ़ी पा सकते हैं। बाकी ये हकीकत है, जो हिंदू महासभा, इनकी RSS, बजरंग दल, जो कई संगठन है, ये समय समय पर हमेशा गांधी जी का अपमान करते हैं। उनके विचारों से तो उनका सरोकार कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। ये सदैव ही गांधी जी का अपमान करते हैं, उनको सदैव ही भारत की जो विभाजन का जिम्मेदार बताते हैं और कई तरह की अवजल। हमने कुछ दिन पहले देखा था, तो कांग्रेस इस विचारधारा को क्या अलग करती है? नहीं, कांग्रेस सदैव गांधी जी के विचारों का सम्मान करती आई। हम तो कहते हैं, हम तो गांधी जी के, हम तो बकायदा गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हम तो गांधी को मानने वाले लोग हैं। देखिए, भाजपा, हमने यही देखा कि किस तरह से इनकी एक हिंदू महासभा की नेत्री पिछले साल लखनऊ में गांधी जी की प्रतिमा पर गोलियां चला रही थी, उनको अपमानित कर रही थी। ये कहीं ना कहीं भाजपा की और इनके अन्य संगठनों की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। जी, कृष्ण गोपाल पाठक जी, संक्षिप्त में रिएक्शन दीजिए। और आज गांधी जयंती है, इस मौके पर राजनीतिक सियासत न हो तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं और कांग्रेस ने लेकिन अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो गांधी जी के विचारों के साथ ही आगे बढ़ेगी। देखिए, गांधी जी के विचारों के साथ भारत की 130 करोड़ जनता आगे बढ़ना चाहती है और जो भी लोग गोडसे का नाम गांधी जयंती पर ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उसके पीछे किनका षड्यंत्र है, भले वो कांग्रेस हो, उसका भी पता लगाकर उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक विचारधारा की बात है, तो आपको ध्यान होगा, महात्मा गांधी जी ने खुद बोला था कि कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था, एक बैनर का नाम था। आजादी मिलने के बाद ही जिसकी भूमिका कांग्रेस की खत्म हो चुकी है। चलिए 30 सेकंड में अनीश जी अपनी बात रखें, इस डिबेट को बंद करना है। जी मेरी बात रहेगी, ठीक है। एक और पॉइंट कृष्ण गोपाल पाठक जी कहना चाहते हैं। जी, महात्मा गांधी की इच्छा का अगर किसी ने कत्ल किया है, खून किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी मिल चुकी है, कांग्रेस नाम की संस्था को भंग कर दिया जाए, इसको राजनीतिक पार्टी का रूप नहीं दिया जाए, क्योंकि ये करोड़ों जनता जनार्दन की आस्था का केंद्र कांग्रेस। चलिए अनीश जी 30 सेकंड। जी, कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। शारीरिक हत्या जरूर गोडसे ने की है, लेकिन
विचारधारा की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की है। ठीक है, अब कांग्रेस महात्मा गांधी जी की। कृष्ण गोपाल पाठक जी, अब अवनीश जी को भी अपनी बात रखने दीजिए जी। मैंने पूर्व में भी कहा, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए गांधी जी के नाम का उपयोग करते हैं। इनको वो याद है कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर, लेकिन वो याद नहीं कि गांधी जी ने कहा था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उन्होंने कहा था कि बकायदा देश में सौहार्दपूर्ण माहौल बना, लेकिन ये गौरक्षा के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर, कई नामों पर हमेशा देश को बरगलाते हैं और हिंसा भड़काते हैं। अभी बता दूं, हाथरस में जो गैंगरेप हुआ उस पर इनके पूरे नेता चुप हैं और कुछ नहीं। कंगना रनावत के मामले में इनके प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब बोलते हैं। ठीक है अवनीश जी, अब थोड़ा मुद्दे से, ट्रैक से हम दूर जा रहे हैं, आज हम बात इस पे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बापू की जयंती पर गांधी बनाम गोडसे, इसको लेकर सियासत गरमाई है। हिंदू महासभा एक तरफ ये कह रही है कि कैसे राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, इसको लेकर वो कोर्ट पे जाएगी, अर्जी दायर करेगी। वहीं कांग्रेस ने भी विचारधारा को लेकर निशाना साधा है। हालांकि कांग्रेस ने अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर कर दिया कि वो गांधी जी के विचारों के साथ है, और बीजेपी कह रही है कि हम भी सख्त कार्रवाई करेंगे, और अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र होगा या हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं को अगर उकसाने का काम कांग्रेस कर रही है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी।